यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की समवेत गौर भक्तबिंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलं अतिक्रमं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवेदान्त। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 17 अध्याय श्लोक संख्या 19 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 17 टेक्स्ट 19 इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अनुवाद तात्पर्य पढ़ के इसका डिस्कस किया जाएगा। केचित् विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मना देवमन्ये परे कर्मा स्वभावम परे प्रभुं। केचिद् विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मना देवन्ये परे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुं। केचिद् विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मना देवन्ये परे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुं। हरे कृष्ण। इस श्लोक का अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। सभी प्रकार के दैत्य से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक ये घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी है, मैटेरियलिस्टिक है, वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो अनुवाद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के द्वारा संपन्न हो। अभी तात्पर्य के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है
कि जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है। और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अतिमानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है, तो वह भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतः कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। तो भगवद गीता 6 अध्याय श्लोक संख्या 5 में भी पुष्टि हुई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतः किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक भौतिकतावादी सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मत अनुसार सांख्य कपिल, नास्तिक कपिल की बात कर रहे हैं, देवभूति नंदन कपिल का नहीं। तो भौतिक तत्वों के संयोग से ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने के कारण है। तो गौतम तथा कनाद परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी ये पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं कि वही निराकार ब्रह्म के स्रोत है, सोर्स ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। अतएव वे अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों के परम कारण है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये था हमारा श्लोक अनुवाद एवं तात्पर्य। तो उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जो यूट्यूब फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से इस क्लास को श्रवण कर रहे हैं, उस सभी भक्तों के मेरा हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। इस क्लास को श्रवण करने के लिए, उपस्थित रहने के लिए। उपस्थित विभिन्न तरीके से होता है, एक मन के द्वारा और एक शरीर के द्वारा। तो शरीर के द्वारा नहीं भी होने से मन के द्वारा होने से भी काम चलता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से क्लास को श्रवण करना मीन्स मन के द्वारा उस जगह में उपस्थित होना। हम लोग जानते हैं कि हमारे आचार्य लोग जो भक्ति की विधियां सिखाए हैं, एक है मानसिक विधि। मानसिक विधि से व्यक्ति अपने घर में रहते हुए वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, ललिता विशाखा की सेवा करते हैं, बाकी सखियों की। अपने मन के द्वारा ही वो नवद्वीप मायापुर चले आते हैं और गौरांग महाप्रभु उनके पार्षदों के साथ उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये मानसिक पूजा। तो जो जिस जहाँ पर हो, मायापुर धाम में हो या ना हो, वृंदावन धाम में हो या ना हो, जगन्नाथपुरी धाम में हो या ना हो, बद्रीनाथ धाम में हो या ना हो, वो जहाँ भी हो, अपने मानसिक पूजा के द्वारा वो भगवान की वहाँ पर उपस्थित हो सकते। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत की कथा ये क्या है? श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, भगवान की लीला कथा। भगवान की लीला कथा मतलब जहाँ पे भगवान अपनी लीला कथा मतलब अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो लीला यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के रूप में अंकित है। तो उस श्रीमद् भागवत को जब हम लोग श्रवण करते हैं तो हम लोग नॉट ओनली इस क्लास में उपस्थित रहते हैं, बल्कि हम लोग गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में भगवान जहाँ पे अपनी लीलाएं प्रदर्शित करती है, वहाँ पर हम लोग उपस्थित रहते हैं। यही है श्रीमद् भागवत कथा का सार। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के टीका में वर्णन किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा में अर्थात भगवान की कथा में रुचि लिया तो उनका भगवत धाम जाना गारंटी है। क्योंकि भगवत धाम जाने का सबसे पहला जो
कॉन्फर्मेशन है वो है श्रीमद् भागवत की कथा में रुचि। एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र करेगा, उसका सिम्टम क्या है, उसका टिकट कन्फर्म होना चाहिए, तब वो ट्रेन में चढ़ सकता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति भगवत धाम जा सकते हैं, उसका पहला सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, श्रीमद् भागवतम में रुचि, भगवान की कथा में रुचि। जैसे ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट करना है, कन्फर्म टिकट होना है, तब आप आराम से जा सकते। उसी प्रकार भगवत धाम में जाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी कन्फर्म टिकट जरूरी है। तो चलिए, जो भी है उपस्थित सभी भक्तों को मैं यही अनुरोध करूंगा, आप लोग कभी भी ये फील नहीं करना कि मैं प्रभु जी के सामने बैठा नहीं हूँ, मेरा सुनना बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा भगवान की लीला भगवत धाम में चल रहे हैं, सुनने मात्र से हम लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं ना, नारद मुनि को क्या बोले थे कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न जोगी के हृदय में वास करता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्तगण मेरी कथा का गान करते हैं वहीं पर मैं वास करता हूँ। तो इसका सरल अर्थ यही है, मेरी कथा का गान करने का मतलब मैं यहाँ पर श्री कृष्ण कथा चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से उसको श्रवण कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ध्वनि, जो साउंड, वाइब्रेशन जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा, वहीं पर भगवान का वास है। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा का गान करता है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। तो चाहे कोई अपने मोबाइल के द्वारा हो, क्योंकि भगवान कहीं पर प्रकट हो सकता है, भगवान खंबा से प्रकट हो सकता है, तो मोबाइल से क्यों नहीं प्रकट होगा, लैपटॉप से क्यों नहीं प्रकट होगा। अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, भगवान अंडाणु का परमाणु में, अणु में हर जगह विद्यमान है। परमाणु चयंतरस्थम, अस्थम मतलब वहाँ पे स्थित है। तो मोबाइल क्या चीज़ है, वो भी तो अणु परमाणु का ही एक संग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भगवान प्रत्येक जगह में प्रकट हो सकता है। तो नारद मुनि को जो बोला गया है कि जहाँ पर मेरे भक्तगण यत्र गायन्ति मद्भक्त नारद, हे नारद, जहाँ पर मेरे भक्तगण कथा करते हैं वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूँ। तो यहाँ पर तो उपस्थित है ही भगवान भागवतम के रूप में। आप लोग जो सुन रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, वहाँ भी भगवान उपस्थित है। इसको समझना है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, हम लोग अपूर्ण हैं। हमारा बात और हम में अंतर है, क्योंकि हम मायापुर में हैं, मेरी बात कोई अमेरिका से सुन रहे तो हम वहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन भगवान पूर्ण है। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्या, भगवान गोलोक में भी है और इस जगत में भी है। तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन में भी एक साथ रह सकते हैं और यहाँ भी एक साथ रह सकते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान तुरंत दौड़ के आ गए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान चले आए। भगवान तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, उस तालाब के अंदर, उस सरोवर के अंदर तो भगवान वहाँ पे कुछ लीलाएं नहीं कर रहे थे। भगवान अपने धाम में थे, कृष्ण अपने धाम में थे। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान चले आए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान प्रत्येक जगह में उपस्थित है। इस चीज़ का हम लोग को अनुभव करना है, क्योंकि भक्ति जीवन में कोई व्यक्ति भक्ति जीवन में उन्नति कर रहा है या उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इसका पता तब चलता है जब जितना वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। देखिए, भगवान की उपस्थिति का अनुभव हम लोगों को श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से और साधु संघ के माध्यम से प्राप्त होता है। तृतीय स्कंद के श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक जगह में लिखते हैं कपिल देव के लीला के विषय में। तो उसमें बताया गया है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को जो शिक्षा दे रहे, तो उस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का संग, मतलब भक्त का संग प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान का संग कर रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई माताजी हो, प्रभु जी हो, अगर कोई कृष्ण के भक्त का संग कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो भगवान का संग कर रहा है। क्योंकि भगवान, मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को इस जगत में कौन प्रकट करता है? भक्त प्रकट करता है। भगवान तो अपनी लीला करते हैं, 1-1.5 साल करते हैं, मतलब 100 साल करते फिर चले जाते अपने धाम में। उसके बाद उस लीला को प्रकट कौन करता है? उनके भक्त। किस माध्यम से? कथा के माध्यम से। भगवान की लीला को कथा के माध्यम से भक्त प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भागवतम कथा चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो अगर ये भागवतम कथा नहीं होता आप लोग देखते भी नहीं, आप लोग दूसरा कुछ देखते। तो भगवान को कौन प्रकट किया? जो भक्त है। तो इस प्रकार इस पूरे पृथ्वी लोक में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान को प्रकट कौन करता है? उनके भक्त करता है। इसीलिए रियल में जो भगवान का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो भक्त है। साक्षात श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भगवान जब तक है वो तो है ही, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो भक्त होता है वही भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। और उनका संग करना मीन्स इनडायरेक्टली भगवान का ही संग कर रहे हैं। तो इस संबंध में एक महाराज क्लास में बोल रहे थे इसी प्रसंग के ऊपर कि अगर कोई पत्नी, अगर उनका पति कृष्ण का भक्त हो तो उनका जीवन सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि वो एक साथ में पति की सेवा कर रहे हैं और साथ साथ में एक वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। और वैष्णव के कौन है? भक्त है। और वो भक्त किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। तो वो पत्नी भगवान का संग कर रहे हैं। तो ये जो है ये सब मैं बोलना ही इसीलिए चाह रहा हूँ ताकि हम लोग भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें। हाँ, क्योंकि भगवान को, भक्त जो होते हैं ना, भगवान को उतना कष्ट नहीं देता, कृष्ण को उतना कष्ट नहीं देता। हे कृष्ण, मेरा तो 1992 में जन्म हुआ, आपको तो देखे नहीं, आप तो 5000 साल पहले ही चले गए, अभी आ जाओ ना, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। नहीं, भक्त भगवान को कष्ट नहीं दे। अरे वो अपना लीला करके चले गए, अभी तुम उसको कष्ट मत दो। उनकी जो कथा है, उनके भक्तगण जो प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसको आस्वादन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। बार बार अगर भगवान को कष्ट दे, मैं आपको देखना चाहता हूँ फेस टू फेस, अरे भगवान क्या नौकर है तुम्हारा कि मतलब भगवान तुम्हारे लिए बार बार तुम्हारे लिए वो अवतार लेंगे, फिर तुम्हारे बेटा के लिए अवतार लेंगे, फिर तुम्हारा नाती के लिए अवतार लेंगे, फिर आपका नाती का नाती अवतार लेंगे। भगवान तुम्हारा नौकर है? नहीं। आपको शास्त्र ग्रंथ के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना है। और कभी भी इस विरह में नहीं रहना है कि भगवान मेरे पास नहीं है। हम लोग जानते हैं कि राधा रानी को जो उद्धव जब वृंदावन आए तो राधा रानी को पूछे कि ये जो विरह है ना, ये बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तब राधा रानी ने उनको क्या उत्तर दिए? बल्कि कौन बोलते कि एक पीड़ा देते हैं, ये पीड़ा तो आनंद है। राधा रानी एग्जाम्पल दिए उद्धव को कि जैसे एक माँ अपने संतान को जन्म देने के लिए अपने पेट के अंदर 9 महीना तक, 10 महीना तक एक पुत्र को या पुत्री को, एक संतान को वो अपने पेट में रखते हैं। बहुत पीड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो आनंद का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उस पुत्र के प्रति उनका प्रेम है, उस संतान के प्रति उनका प्रेम है, जिसके कारण ही वो पीड़ा में भी आनंद पाता है। तो उसी प्रकार यद्यपि भगवान मेरे पास नहीं है, उदारका में है, बट स्टिल आई फील गुड, फिर भी मैं अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि उनका जो विरह है और कृष्ण, वो दोनों में अंतर नहीं है। कृष्ण के विरह में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए राधा रानी बोले कि मैं कभी, ऐसा समय नहीं है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है, हर समय मेरे पास है। तो जो भक्त जितना उन्नत होता है वो उतना भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, वहाँ पर जो पूरा विश्व रिकॉर्ड, पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति दिया, तो जब मायापुर आए रिटर्न, तो कुछ गुरु भाई लोग बोले कि यहाँ पे मासिरबाड़ी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि है, यहाँ पे प्रभुपाद मुड़ के भी नहीं देखते, बहुत अहंकार हो गया है। तो किसी शिष्य ने आके प्रभुपाद को ये वार्ता, ये मैसेज दिए
कि ऐसा ऐसा कमेंट मार रहे थे आपके गुरु भाई लोग। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो मूर्ख क्या जाने कि मैं अपने गुरु महाराज के साथ कितना मिलता हूँ। ऐसा कोई समय ही नहीं मेरे जीवन में जिस समय मेरे गुरु महाराज मुझसे दूर है। ऑलवेज लिव विथ मी। मेरे गुरु महाराज सब समय, प्रत्येक समय मेरे साथ है, कभी भी मुझसे दूर नहीं है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता प्रभु जी क्या ये तो प्रभुपाद एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग करिए, ये कैसे संभव है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1936 में इस जगत से प्रयाण किया, तो अभी वो कैसे आए, प्रभुपाद के साथ कैसे रहे एक साथ में? देखिए गुरुदेव का उपस्थिति कैसे होता है, एक बपू एक है वाणी। तो बपू मतलब शरीर, वाणी मतलब वर्ड्स, शब्द। तो गुरुदेव का शब्द गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक को, जो गुरुदेव का जो वाणी है, गुरुदेव का जो वर्ड्स है, उसको अपने हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन को संचालन करना, यही है वास्तविक गुरुदेव की उपस्थिति का प्रमाण। ठीक है, तो जो भी है डिस्कस करने वाली बात बहुत है। तो ये जो आज का हमारा प्रसंग है इस पे हम लोग टॉपिक में आते हैं। ये टॉपिक है, ये जो अध्याय चल रहा है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो परीक्षित महाराज जो घूमते घूमते, पिछले क्लास में हम बोले थे, परीक्षित महाराज देश भ्रमण करते करते यहाँ पर आए जहाँ पे कली उसको अटैक किया। किसको? गाय को और बैल को, धर्म को और पृथ्वी माता को। कली उसको मार रहे थे। तो परीक्षित महाराज आए वहाँ पर और बहुत ही जोर गले से बोले कि आपको लगता है कि कृष्ण का वंशज या मतलब पांडवों का वंशज क्या इस जगत में नहीं है? क्या धनुर्धर अर्जुन नहीं है, कृष्ण नहीं है, जिसके कारण तुम निसहाय इस पशु को मार रहे हो? इस तरह करके कली को डांटा। और उसके बाद जो घटना वो तो ऑलरेडी हमारे बीते हुए क्लास में हो चुका है। तो परीक्षित महाराज जो पूछे थे कि हे वृषभ, वृषभ मतलब होता बैल, कि तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है ना? बैल के 4 पैर होते हैं, तो उनमें से 1 पैर है, 3 पैर टूट चुका है, तोड़ दिया है किसी ने। तो किसने तोड़ा? काल, समय की धारा, उनको वो टांग उसका टूट गया। सत्ययुग में 4 पैर था, त्रेता में 1 पैर घट गया। फिर द्वापर में आते आते 2 पैर घट गया और कली में आते आते 3 चला गया। अभी 1 है, सत्य, सोच, क्षमा और तप। सत्य, तपस, सोच, दया। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, तप मतलब ऑस्टेरिटी, क्षमा मतलब कृपा, दयालु, और सोच मतलब शुद्धता, प्योरिटी। तो 4 चीज़ जो है ना, तो सत्ययुग में 4 चीज़ था, लेकिन कलियुग में ओनली रह गया सत्य, वो भी 100% नहीं। जैसे पिछले क्लास में बोले थे कि एक व्यक्ति का आयु होता है 100 साल, लेकिन 100 साल जीता नहीं, 60 वर्ष में मरता है, 60 वर्ष में मर जाते। उसी प्रकार सत्य है इस कलियुग में, बट स्टिल कि सत्य पूर्ण मात्रा में नहीं है। आप किसी को पूछे मोबाइल में कहाँ पर है, वो बोलते मैं पहुँच रहा हूँ, और यद्यपि दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर में है, लेकिन फिर भी ऐसा झूठ बोलता है। तो इसके कारण हम लोग समझ पाते हैं कि वर्तमान संसार की स्थिति जो है, सत्य भी पूरी तरह 100% नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने उस वृषभ को बोला कि किसने तुम्हारा ये टांग तोड़ा, मुझे बताओ, मैं उनको कठोर दंड दूंगा। क्योंकि ये जो पांडव पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है, वो जिन्होंने हमारे रहते हुए आपको इतना कष्ट पहुंचाया, कि निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को सतत लाभ पहुंचता है। तो परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि मेरे रहते हुए जब तक मैं इस धरती में हूँ, विश्व में जहाँ कहीं भी लोग कुछ गलत कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूँ कि वो मुझसे डरे। क्यों डरे? क्योंकि मैं उसको दंड दूंगा।
तो अभी कोई ये जो परीक्षित महाराज की ये बात सुनकर, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वो को रहे परीक्षित महाराज तो 5000 साल पहले बोले थे, मैं अभी कोई पाप कर्म कर दूं, गोहत्या कर दूं, परीक्षित महाराज थोड़ी मुझे डंडा मारने आएगा, एकदम आएगा। क्योंकि भगवान क्या बोलते कि कौनते प्रति जाने ही न मैं भक्त पर निश्चति, कि सब कुछ उलट पलट हो सकता है लेकिन मेरे भक्त की वाणी कभी विफल नहीं जाएंगे। तो परीक्षित महाराज वो बोल दिया, मतलब परीक्षित महाराज हो सकता है सशरीर में नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बदला लेगा। वो परीक्षित महाराज जो बोले कि जो व्यक्ति अपराध करेगा उसको मैं दंड दूंगा। कौन बोले थे? परीक्षित महाराज। कब बोले थे? 5000 वर्ष पूर्व। तो भक्त तो कभी मरते नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण उस वाणी के द्वारा उस व्यक्ति को दंड देगा। अब कब दंड देंगे, कैसे दंड देंगे, वो हमारी आंखों से बाहर है, क्योंकि हम अपनी इस आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि हर चीज प्रत्येक वस्तु से इस चमड़े की आंखों से नहीं देखा जाता। सब कुछ इस आंखों के द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दिव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान अलग चीज है। तो जो बोला गया है वो होगा। तो जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों न हो। देखिए परीक्षित महाराज क्या बोल रहे कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़े पोस्ट में हो, प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, अगर वो पाप करता है तो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। तो शासक का यह धर्म है, परम धर्म है क्या, कि कानून पालन करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और सामान्य दिनों में जो आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते, उन्हें दंड दे। कि जो कानून को, अर्थात जो धर्म को पालन करे उसको संरक्षण प्रदान करे, और जो धर्म के विपत में चले उनको दंड दे कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, ये धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के आचरण के विरुद्ध है, तुम ऐसा क्यों करोगे, चलो उसको दंड दो। तो ये शासक का कर्तव्य है। तो धर्म ने कहा, अर्थात बैल ने कहा परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने पूछा कि किसने तुम्हारा 3 टांग तोड़ा, 3 पैर किसने आपको, मतलब ऐसा हालत आपको किसने किया। तो धर्म ने बताया कि अभी आपने जो शब्द कहे हैं वो पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। कि जो आपने शब्द यूज किए कि मेरे रहते हुए कौन आपको सता सकता है, मेरे रहते हुए किसी नागरिक को कौन सता सकता है, सारे जगतवासी के व्यक्ति से दुष्ट जो है वो कुछ भी गलत करे उससे पहले मुझसे डरना है, क्योंकि मैं उसको दंड दूंगा। तो ये जो बैल जो है ना, ये बात से उनको इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिला। ऐसे में होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, अभी असहाय है आप, कोई नहीं है आपके पास, 2-3 व्यक्ति आपको मिल रहे मार रहे हैं, 4-5 व्यक्ति एक साथ अगर आपको मारे तो थोड़ी आप उनको अकेला, ये आप तो फिल्मी, बॉलीवुड का फिल्मी दुनिया का तो हीरो नहीं है ना, कि एक साथ में 30 गुंडे को एक ही फाइट में सब मतलब गिर जाए और सबको मार के वो हीरो बन जाए। नहीं, रियल लाइफ में अगर 4-5 व्यक्ति आपको अटैक करे तो यू कैन नॉट ओवरकम, आप उससे जीत नहीं सकते, आपको पराजित होना। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस का एक दल आए और पुलिस आके अगर आपको बोले कि देखता हूं कि कौन है तुमको हाथ लगाने वाला, आपको कौन छू रहे देखते हैं, और इस तरह करके पुलिस सबको अगर डंडा मारे तो उस व्यक्ति का क्या फील होगा, हृदय में प्रेरणा का काम करेगा, है ना। चलिए कोई तो है जिस देश का शासक है, कोई तो है जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो बैल भी, धर्म भी परीक्षित महाराज की ये वाणी श्रवण करके उनको आनंद आया, और उन्होंने प्रेरणा वाणी में क्या बोला कि ये जरूर, ये अवश्य ही पांडवीय वंश, अर्थात जो पांडवों के, अर्थात पृथापुत्र मतलब अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव जो है, तो उन्हीं के वंशधर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा वाणी बोलेगा, हाँ, जो हमको रक्षा करेंगे विपद परिस्थिति में। तो उनको ऑटोमेटिक, ये तो कोई पुलिस वाला होगा, सिविल ड्रेस में है लेकिन पुलिस वाला होगा, ऑटोमेटिक पता चल जाता। तो उसी प्रकार वेल धर्म ने इस चीज को समझा।
और पांडवों की ये जो इसी भक्ति के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया, दूत बना। तो हे पुरुष श्रेष्ठ, परीक्षित महाराज को बोल रहे कि यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। हाँ, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे दार्शनिक है, सबका अलग अलग फिलोसफी है। कोई बोलते हैं ज्योतिष के पास जाओगे आपका बुखार आया है, आप ज्योतिष के पास जाओगे तो ज्योतिष क्या बोलेगा? राहु मंगल दशा है तुम्हारा, तुमको इतना दिन तक कुछ मिलने वाला नहीं है, आप बेड में पड़े रहेंगे, तारा गिनेंगे। ऐसे करके ज्योतिष अपना फिलोसफी सुनाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपना थर्मामीटर जो भी निकाल के अपना ही, ठीक है आप अभी पैरासीटामोल खा लीजिए और उसके बाद दोपहर में लंच खाना, लेकिन राइस नहीं, रोटी खाना है और इसके साथ ये टेबलेट ज़रूर लेना। तो डॉक्टर आपको डराएगा नहीं डॉक्टर आपको मतलब एक इंस्पिरेशन, वो दवाई देंगे और उस तरह वो अपना नज़र देखेंगे। किसी ओझा के पास जाएंगे, कविराज के पास, ओम चामुंडाई स्वाहा, चलिए मैं आपको ये मंत्र पुट कर देता हूँ, ठीक है, आपको भूत लग गया है, प्रेत ने वास कर लिया आपके शरीर में, आप कल रात को 12 बजे उठे थे? बोले कि हाँ उठे थे। बाथरूम गए थे? हाँ गए थे। तो उस समय वो भूत ने आपको पकड़ लिया। बोले कि बाबा है, तो पकड़ लिया तो इस भूत को दूर करने के लिए एक महान यज्ञ अनुष्ठान करना है, तो जिसमें इतना खर्च होगा 60,000 मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं आ रहा हूँ अपने शिष्य चामुंडों को लेकर और यज्ञ संपादन कर रहा हूँ, ये आपका बुखार चला जाएगा। ये बुखार नहीं है, भूत का वास है। तो ओझा के सामने क्या दिखता है? भूत। ज्योतिष के सामने क्या दिखता है? राहु केतु, मंगल या शनि। और आपका डॉक्टर के पास क्या देखता है कि आप पानी ज़्यादा पी लिए, ट्रेन में सफ़र करते समय ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, एक तो गर्म हवा बहती है, स्लीपर में बैठे रहते हैं, तो इसके कारण आपका थोड़ा बॉडी में थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये गर्म पानी पीना है, दवाई के साथ साथ ये ग्लूकोज भी पी लेना। उसको कोई भूत नहीं दिखता, उसको कोई राहु केतु नहीं दिखता। तो जो जिस व्यक्ति के पास जाएगा उस तरह आपको फिलोसफी सुनाएगा। तो धर्म ने अर्थात बैल ने परीक्षित महाराज को वही चीज बोला कि ये निश्चित कर पाना कठिन है कि किस दुष्ट ने मुझे कष्ट पहुंचाया है। तो आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक में वो बता रहे हैं कि कुछ कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं, कतिपय दार्शनिक ये घोषित करते कि मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं उत्तरदायी है। हाँ, परीक्षित महाराज ने पूछा ना, आपका किसने टांग तोड़ा, बताओ, मैं उनको तुरंत मारूंगा। तो बोले कि मैं क्या बताऊं, अलग अलग दार्शनिक के संसार में सबका अलग अलग फिलोसफी है। कोई बोलते कि जीवन के सुख दुख का कारण हम सब खुद है, अपने जीवन में किए गए कर्म के अनुसार ही हम लोग को कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए सुख दुख का स्वामी, सुख दुख के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि देवी शक्ति इनके लिए जिम्मेदार। देवी शक्ति मतलब भाग्य, किस्मत, नसीब, फॉर्च्यून, किस्मत, भाग्य के द्वारा, ये भाग्य का खेल है। गधा की तरह परिश्रम कर रहे लेकिन फिर भी धनी व्यक्ति अभी तक बना नहीं, तो इसको भाग्य नहीं तो क्या कहा जाए, ठीक है। और वो सिर्फ बैठे बैठे रहते और इतना धन का मालिक बन गया, तो इसको भाग्य नहीं तो क्या कहा जाए। तो इस तरह कुछ दार्शनिक क्या बोलते हैं कि भाग्य का खेल है, भाग्य के द्वारा ही व्यक्ति गरीब बनता है, दुखी बनता है, सुखी बनता है, अमीर बनता है, भाग्य ही सब कुछ। कुछ दार्शनिक का मत है। पहला दार्शनिक का क्या मत था कि मनुष्य अपने जीवन का सुख दुख का स्वामी खुद है। अगर वो MBBS पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में, तब वो MBBS डॉक्टर बनेगा, भविष्य में धन कमाएगा, लोगों के रोग से उनको मतलब मुक्ति दिलाएगा, ठीक है।
तो सुख दुख का स्वामी खुद है, क्योंकि वो अपने जीवन में कर्म किए, दैट्स वाई उसको वैसा फल मिला। और कोई कोई बहुत कुछ करते अपने जीवन में, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या आता है? 0। हाँ, अगर किसी के नौकरी है जीवन में, लेकिन फिर भी किस्मत में नहीं रहने से वो छूट जाता है। ठीक है, सौभाग्यवश किसी के जीवन में कृष्ण कृपा से हो या अपने पूर्व जीवन के किसी पुण्य के कर्म फल के अनुसार हो, उनको नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी, हर महीना 50-60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। लेकिन भाग्य अगर साथ नहीं देता तो सरकारी नौकरी मिला हुआ चीज भी हाथ से निकल जाता है किसी न किसी कारणवश, और फिर दुखी अवस्था में आके गिरना पड़ता है। तो वृषभ अर्थात धर्म, परीक्षित महाराज को यही बोल रहे हैं, ये कतिपय निश्चित कर पाना कठिन है कि हमारे जीवन में सुख दुख का कारण कौन है। पहला फिलोसॉफी आज के 19 नंबर श्लोक में बता, पहला फिलोसॉफी क्या है? सुख दुख का उत्तरदायित्व स्वयं है, और दूसरा भाग्य है। भाग्य में नहीं रहने से मिला हुआ चीज भी हाथ से निकल जाता है। और जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और एक तीसरा फिलोसॉफी क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कर्म जो है हमारा, कर्म मतलब हमारा क्रियाकलाप और एक्टिविटीज, हमारा कर्म एक्टिविटीज हमारे सुख दुख का कारण बनता है। ठंडे के दिन में आप 4 बार स्नान करेंगे, बोलेंगे मैं वैष्णव हूं, मुझे बहुत स्नान करना है, तो क्या होगा हालत? ठंडे के दिन में 4 बार स्नान करेंगे तो क्या होगा हालत? अति भक्ति चरण लक्षण, उनका क्या होगा हालत? रोगग्रस्त हो जाएंगे, निमोनिया या जो भी है, सर्दी खांसी कुछ तो होगा। तो कर्म का जिम्मेदार वो खुद है। ऐसे बताया गया है, प्योरिटी द फोर्स, श्रील प्रभुपाद बताया हमारे इस्कॉन दुनिया में कि शुद्धता ही बल है। शुद्धता रहेंगे तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो प्रभावशाली होगा। शुद्धता ही बल है। किंतु वो शुद्धता के चक्कर में अपने शरीर को गंवा देना और भक्ति पथ से विचलित हो जाना, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। गर्मी के दिन में आप 10 बार स्नान करो, डोंट वरी, कुछ भी चिंता नहीं करो, जितना करना है आपको कुछ होने वाला नहीं है। पसीना आ रहे शरीर में, जाके बाथरूम में स्नान करो, सवार चला के, शुद्ध रहो। लेकिन ठंडे के दिन में अगर ऐसा करेंगे तो क्या हाल होगा? तो कर्म का जिम्मेदार कौन है? भगवान या प्रभुपाद या इस्कॉन का आचार्य, इस्कॉन का अथॉरिटी? नहीं। शुद्धता रहने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं कि 4 बार स्नान करना ठंडे के दिन में, हाफ स्नान करो। तो ये चीज है ना, हम लोग को अपने बुद्धि से, अपने तरीके से, अपने देश काल परिस्थिति से सीखना है। तो पहला फिलोसॉफी स्वयं उत्तरदायी, दूसरा फिलोसॉफी दैवी शक्ति भाग्य, तीसरा फिलोसॉफी कर्म, हमारा एक्टिविटीज जो हम करते उसके लिए, मतलब हम लोग 4 बार स्नान किए इसलिए रोग हुआ, कर्म जिम्मेदार है। कर्म जो है ना, हमारा एक्टिविटीज है, वो जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी है, अर्थात जो मेटेरियलिस्टिक है, वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। और जो सबसे भौतिकतावादी अर्थात मूर्ख, जो शास्त्र ज्ञान रखता नहीं, कुछ भगवान के बारे में कुछ जानता नहीं, जस्ट अपने शरीर को ही सर्वे सर्वा मानता है, आत्मा बोल के कुछ है, उसका कुछ ज्ञान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं? हमारे सुख दुख का कारण प्रकृति है, नेचर ने हमको ये दिया। अरे आप झोपड़ी में रहते हैं तो वर्षा का दिन, बारिश का दिन, पूरा बारिश झूम झूम बारिश हो रहा है, बर्फ का ढेला गिर रहा है, बर्फ का गोला गिर रहा है, ठीक है। धनी व्यक्ति, वही जो धनी व्यक्ति है, जो पक्के घर में रहते हैं, उसी बर्फ गोला को खाने के लिए चीनी मिला के आइसक्रीम की दुकान में जाते कि मुझे बर्फ गोला खाना है।
और इस गरीब के झोपड़ी में जब बर्फ का गोला गिर रहा है उसके लिए दुख का कारण है। एक व्यक्ति के लिए सुख, दूसरे के लिए दुख। तो झोपड़ी में तो वो किसको दोष देंगे? प्रकृति। हाय रे, ये प्रकृति जो है ना मुझे बहुत कष्ट दे रही, इतना बारिश करवाया, इतना बारिश करवाया, इतना बारिश दे रहे इंद्रदेव, इतना झमझम झमझम बारिश हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा बर्फ गिर रहा है, मेरा पूरा झोपड़ी एकदम उलट पलट हो गया, मैं कहाँ रहूं? तो उसके लिए दुख का कारण कौन है? प्रकृति, नेचर, कि बारिश नहीं होना चाहिए, धूप देना चाहिए ताकि मेरा घर झोपड़ी हिले ना डुले ना, आंधी तूफान ना आए, उड़ा के ना ले जाए। किंतु जो जिसके पास घर है, पक्का घर है, सीमेंट का बना हुआ, ईंट का बना हुआ, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है जितना ही बारिश हो? नो। तो इनके लिए बोले कि प्रकृति ही जिम्मेदार है। वो तो नहीं बोले कि प्रकृति जिम्मेदार कि मेरा घर एकदम पूरी तरह धंस गया, नहीं। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अलग अलग फिलोसॉफी है। जिसे बोला जाता है कि प्रभु जी हरे कृष्णा, मायापुर धाम कब आएंगे? बोले कि जब प्रभु बुलाएंगे। व्हाट दिस? क्या है ये? जब प्रभु बुलाएंगे? फिल्म देखने जाओगे, आपको क्या डायरेक्टर बुला रहे हैं क्या फ्री में? आओ खिचड़ी खाओ फ्री में? या प्रोड्यूसर बुला रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाते हैं बिन बुलाए, भिखारी कहीं का। जब किसी के घर में निमंत्रण हो उसके लिए बुलावा, और फिल्म देखने के लिए जाएंगे और बिना बुलाए जाते हैं। तो भगवान के घर जाएंगे तो उसमें बुलाने का वेटिंग क्यों करते हैं कि वो निमंत्रण देंगे तुम आओगे? अरे प्रेम है तो व्यक्ति, फिल्म के प्रति प्रेम है आपका, बॉलीवुड के प्रति प्रेम है, जिसके कारण हॉल घर जाते हैं, पैसा देके देखते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के प्रति प्रेम है तो आओगे बिन बुलाए। और भगवान कौन बोलते हैं कि भगवान आपको नहीं बुला रहे? क्या भगवान आपको बोले कि यही अमुक चंद्र गुप्ता मेरे धाम में इतने वर्ष से इतना वर्ष तक नहीं आएगा? क्या भगवान कहीं पर लिखे हैं? किसी शास्त्र में लिखा है कि अमुक व्यक्ति का जन्म हुआ अग्रवाल खानदान से, वो मेरे वृंदावन धाम में इतना दिन तक नहीं प्रवेश करेगा? भगवान किसी पोथी में लिख के रखे हैं? व्यासदेव किसी जगह में लिख के रखा है? नहीं। तो ये व्यक्ति जब खुद अपना मनमाना ढंग बहाना करते हैं, और इसे बहाना करके भगवान के धाम से जाने से चूक जाते हैं। और ये बहाना जो है ना, भगवान को नहीं ठगता, वो खुद ठग जाते हैं। जो दूसरों को ठगना चाहते हैं ना, वो व्यक्ति खुद ठग जाते हैं। ये संसार का नियम है। वो कहावत है ना, दूसरे का गड्ढा खोदने से पहले खुद एक बार घुसना पड़ता है। जो व्यक्ति मर गया तो उसको अंदर में डालना है, तो अभी खोदने के लिए अंदर तो जाना है, कुदाल चलाना है, तो पहले आप घुसे। तो दूसरों को गड्ढे में डालने से पहले खुद को गड्ढे में गिरना पड़ता है। तो ही है प्रकृति का नियम। तो हम सबको सतर्क रहना है कि भक्ति जीवन में हम लोगों को सदैव प्रेम की भावना से रहना है कि कृष्ण बुलाए या ना बुलाए। और कृष्ण बुला रहे, तुम तो मूर्ख हो, महामूर्ख हो, कैसे समझ पाओगे उनकी भाषा? तुमको अगर मैं इंग्लिश में कुछ बोलूं, तुमको तो आता नहीं इंग्लिश, तो अब बोलेंगे प्रभु जी आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे मैंने कहा, आप समझ नहीं पाए तो मैं क्या करूं? तो उसी प्रकार भगवान आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं थे, बिकॉज यू आर फुलिश, आप मूर्ख नंबर 1 हो। तो भगवान जो बोल रहे उसको आपको समझ में आता नहीं, तो भगवान को दूसरे भगवान मुझे बुलाते नहीं, प्रभु जी आपने तो कुछ कहा नहीं। अरे मैंने कहा इंग्लिश में, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? तो चीज को समझना है। भगवान बोल रहे, बारंबार बुला रहे। भगवान अपना ये जो धाम, गोलोक वृंदावन धाम, भौम वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हाँ आपका तिरुपति बालाजी, ये सब भगवान अपना धाम निर्माण क्यों किए? क्या उद्देश्य है उनका? कि आके डोनेशन चढ़ाई और मेरा धन होगा और मैं अपना अकाउंट गोलोक वृंदावन में ट्रांसफर करूँ? ये सब भगवान भिखारी है, तुम्हारे धन के लिए धाम निर्माण किए। भगवान ये धाम का निर्माण किए हैं आपको दिखाने के लिए कि आप जब धाम में आओगे, धाम का परिवेश देखोगे, तब आपको फील होगा क्या रियली में कोई ऐसा जगत है जो यहाँ पे जो हो रहा है वो रियली में कहीं पर है।
जैसे मूवी देखते हैं हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं तो उस समय हमारे मन में विचार आता कि जो जहाँ पे क्या शूटिंग प्लेस है, क्या ये जो जहाँ पे बने हैं, हम लोग तो हॉल घर में सीडी कैसेट लगा के देख रहे हैं, तो क्या कहीं पर है क्या ये जगह, मुंबई दिल्ली जहाँ पे शूटिंग होता है, क्या कोई पार्टिकुलर प्लेस है? तो हमारे मन में विचार आता है। तो उसी प्रकार भगवान ये धाम जो निर्माण करते हैं, यहाँ पे आके जो वो चीज़ प्ले करते हैं, थिएटर में लगा देते हैं, वृंदावन में, तिरुपति बालाजी में, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में महाप्रभु का ये लीला चल रहा है, कैसेट प्ले हो रहा है। तो ये सब लगाने का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या रियल में कोई गोलोक वृंदावन है, कि रियल में कोई गोलोक नवद्वीप है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आएगा जब हम लोग भगवान के धाम में आएंगे, फिल्म घर जाएंगे, फिल्म हॉल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा वो ऐसा ऐसा होता है, गुंडा के पीछे हीरो दौड़ रहा है, फिर गाड़ी चला के उसको बॉम्ब से मारते, उसको गोली मारते, ये सब जो है। तो इसका मतलब कहीं पर ये जगह है, ऐसा नहीं कि मिथ्या स्वप्न में कल्पना है, कहीं पर वो ऐसा शूटिंग किया जा रहा है, कहीं पर वो प्लेस है, गाड़ी दौड़ा रहे हैं, गुंडा उसके पीछे पीछे भाग रहे। तो ये सब जो है कहीं पर है वो जगह। फिल्म सिटी है, मुंबई फिल्म सिटी, हैदराबाद फिल्म सिटी। एग्जाम्पल में मेटेरियल एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आध्यात्मिक तत्व को समझे। तो उसी प्रकार भगवान ये धाम का निर्माण क्यों करते हैं, ये मूवी थिएटर क्यों बनाते हैं ना, नवद्वीप में आके वो थिएटर में देखो महाप्रभु की लीला चल रहे है, जगन्नाथपुरी में जाके देखो वो थिएटर में वो प्ले चल रहा है, महाप्रभु की लीला चल रहा है, वृंदावन में जाके राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही है, वहाँ पे ये मूवी चल रहा है। तो ये जो है ये सब का उद्देश्य क्या है? भगवान हम सबको आकर्षित करते हैं। कृष्णा पुस्तक, आप लोग एक चीज़ देखना, जो इस्कॉन के डिवोटी है और जो भी शिल प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ते हैं, शिल प्रभुपाद के पुस्तक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उसके पीछे पेज में आप किताब ऐसे है, किताब के बैक साइड में आना, उसमें प्रभुपाद एक चीज़ जो लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी नित्य लीलाएं अपने गोलोक वृंदावन में करते रहते हैं, ऑल टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर वो लीलाएं इसलिए प्रदर्शित करते हैं ताकि इस जगत के बद्ध जीव उनसे आकर्षित हो और भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित हो। ये चीज़ आप लोग पढ़ना है। कृष्ण पुस्तक जो है उसके पीछे में बैक साइड में जाना है और प्रभुपाद क्या लिखे है कि भगवान इस जगत में क्यों लीला करते हैं, क्यों थिएटर चलाते, क्यों मूवी चलाते। यहाँ पर हम सब जीवों को रियल मूवी में अर्थात रियल भगवत धाम में ले जाने के लिए यहाँ पर एक टेलर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी है हमारा समय सीमा जो है यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा 8 बज गया। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स से, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से आप लोग पूछ सकते हैं। और मोबाइल नंबर से भी अगर कुछ पूछना चाहे, कुछ अगर मन में कुछ डाउट रह गया, क्योंकि मैं तो आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इसलिए नंबर से आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 6297773729 6297773729। ये नंबर याद नहीं रहेगा तो यूट्यूब में बार बार उसको स्किप कर करके देखना है कि नंबर में मैं क्या बोला। तो जो भी ये प्रश्न रहे तो कॉल करना, और अच्छा लगे फिर भी कॉल करना, एज यू लाइक। ठीक है, तो आज की कथा को, आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलते हैं अगले सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।